प्रभु 2026 में मैं ऐसा चलूँगा कर कर। अगर सचमुच में हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे, समर्पण के साथ बैठेंगे, निश्चय प्रभु हमें ऊर्जा ताजगी देगा। हमें सुस्ती को, लापरवाही को, उन सब बातों को छोड़ना होगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का दिन नहीं है, सिर्फ तारीख बदलने का दिन नहीं है, बल्कि नया साल वो अवसर है जिसमें हम बीते साल में पीछे की तरफ देखते हैं और आगे की तरफ। पीछे जो कुछ घटा हमारे जीवन में, उनसे सीख कर, अगर मैं कहीं गिरा हूँ, अगर कहीं मैंने अनाज्ञाकारी करी, तो नया साल 2026 प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। अपनी इच्छा को समर्पण करना। ये तो पक्का है कि हम अपनी ताकत से, अपने बल से कभी भी इस पवित्र मार्ग में चल नहीं सकते। हमें एक सहायक दिया गया है। हाथ पकड़कर चलाने वाला परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है। पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देता है। हर सत्य में चलाने की उसमें क्या है? ताकत है। तो इसलिए ये जो नया साल परमेश्वर हमें दे रहा है, कुछ मिनटों के बाद हम उसमें प्रवेश करेंगे। आज हम थोड़ा समय जांचेंगे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है 2026 के लिए। तैयार हैं सभी? विश्वास करेंगे परमेश्वर का वचन है, मानेंगे कि मेरे ही लिए है, मेरे लिए या दूसरे के लिए है। इस नए साल को हम नया कैसे बनाएं? तो इस करके आइए आप मेरे साथ निकाल लें फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 12 से 14 तक। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है, निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ। हम सब के सामने भी एक निशाना है। हमें परमेश्वर की योजना मालूम होनी है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या। अगर हमें परमेश्वर की योजना मालूम नहीं है, परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव मालूम नहीं है, तो हम उसके अनुसार क्या नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो पौलुस लक्ष्यहीन नहीं दौड़ रहा, बल्कि लक्ष्य की तरफ दौड़ रहा है। और क्या कह रहा है? यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मसीह यीशु ने पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। निशाने की ओर दौड़ा जा रहा हूँ। तो आज हमने पीछे की कुछ बातों को, साल 2025 में बहुत सारी शायद बातें ऐसी रही होंगी, कड़वापन, अनाज्ञाकारिता, कुछ भी रहा होगा, गलतियां, लापरवाहियां, उन बातों को छोड़कर, उनसे सीख कर नए साल में निशाने की ओर दौड़ना है। हमारे सामने एक निशाना रखा हुआ है, हमने अपनी दौड़ को पूरा करना है। दौड़ बीच में नहीं छोड़ना, बीच में बैठ नहीं जाना। सब ने अपनी अपनी दौड़ को क्या करना है? पूरा करना है। हमने भी अपनी दौड़ को पहचानना है, मेरा लक्ष्य क्या है। अगर हमारे सामने निशाना नहीं है, अगर हम उसको देखकर, इसको देखकर दौड़ेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे, बैठ जाएंगे। मतलब निशाना हमारा कौन है? गोल हमारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमें पकड़ा है, जिसने हमारे लिए क्या दी है? अपनी जान दी है। हम किसी पास्टर को देखकर अगर चलेंगे, किसी विश्वासी को देखकर अगर हम चलेंगे, तो पक्का क्या हो जाएंगे? निराश हो जाएंगे, गिर जाएंगे, थक कर पीछे हट जाएंगे, क्योंकि कोई सिद्ध नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है। इसलिए विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, इब्रानियों का लेखक कहता है। तो आज कुछ बातें हम देखेंगे, हमें क्या छोड़ना है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न
जूतो, गलत संगति को छोड़ना, बुरी संगति को छोड़ना, क्योंकि गलत संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। तो एक निर्णय करना है आज हमने, क्या छोड़ना है बताओ? असमान जुओं को छोड़ना, गलत संगति को छोड़ना, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे वो वैसी हो। गलत चीजों से हमें लाभ नहीं होगा, नुकसान के अलावा। अगर हमें गलत संगति नहीं छोड़ी तो नया साल भी कैसे बीतेगा बताओ? पुराना बीतेगा। हमने रात में जाकर आराधना करी, प्रार्थना करी, वचन पढ़ा, लेकिन 2026 का पहला दिन कैसे बीतेगा? क्योंकि हमने कुछ छोड़ा तो है ही नहीं है, उसी पकड़े चल रहे। तो हमने निर्णय करना है पुरानी संगति को। विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई क्या नहीं है, कोई संगति नहीं है। संसार में हमने रहना है, रिश्तेदार भी हैं जो अन्य जाति हैं, लेकिन संगति मतलब संगति आत्मिक लोगों से, संगति प्रभु से, संगति हर दिन बाइबल के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु के साथ। संगति असर करती है, संगति हमें बदलती है। जो प्रभु की संगति में रहता है, लिखा है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जिसकी हम संगति में रहेंगे उसकी आदतें आएंगी। अगर हम गलत संगति में रहेंगे उसके समान बनने का क्या आएगा? उसकी तरह बनने का, उसकी तरह चलने का क्या आएगा? और एक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आज क्या समर्पण करना है। थोड़ी देर बाद नया साल हमारे सामने है। आज्ञा है परमेश्वर की कि असमान जुए में ना जुतो। पहला कुरिन्थी 16:33 में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देगी। तो आज हमने कुछ फैसला करना है, मतलब नए निर्णय के साथ प्रवेश करना है। परमेश्वर तब मदद करेगा। तो कुछ छोड़ना है और कुछ को पकड़ना है। तो सबसे पहली बात तो ये है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 14-15 आयत। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। अगला काम क्या है? शिकायत करना और बुड़बुड़ाना छोड़ना होगा। आज हमने ये इस मध्य रात्रि में निर्णय करना है कि मैं शिकायतें नहीं करूंगा। आपको मालूम है, इजरायली जब मिस्र से निकले थे, उनकी आदत थी, वो क्या करते थे? शिकायतें करते थे और बुड़बुड़ाते थे। जब कोई हालात बिगड़ते हैं, हम उसमें बुड़बुड़ा भी सकते हैं, हम उसमें परमेश्वर का धन्यवाद भी कर सकते हैं। 2 में से एक काम हम कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। मतलब अगर हम बुड़बुड़ा रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हर बात के लिए धन्यवाद करो। अगर बुरी बात भी हमारे साथ हो रही है, गलत बात भी हमारे साथ हो रही है, वचन कहता है हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो अगर गलत जब हमारे साथ व्यवहार हो रहा हो, गलत किसी ने कुछ कर दिया, अगर तब भी मन में अंदर से हृदय परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, तो हम परीक्षाओं पर जय पा गए। परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। और अगर हम बुड़बुड़ा रहे हैं तो परमेश्वर कभी क्या नहीं देगा? अनुग्रह। तो शिकायत करना छोड़ना, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया। मतलब आज इस मध्य रात्रि में दूसरी बात जो हमने करनी है, पहली बात हमने देखा असमान जुए में नहीं जुटना। गलत संगति हमें खराब कर देगी, संगति असर करती है। और दूसरी बात, शिकायतें करना छोड़कर बिना बुड़बुड़ाए सब काम किया करो, वचन कहता है, ताकि तुम भोले और निर्दोष होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो और जलते हुए दीपकों की समान जीवन का वचन लिए हुए दिखाई दो। ये है देखो हमारा काम जो करने वाला है। और अगली बात, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 आयत हम पढ़ेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हाँ, आज मध्य रात्रि में सिर्फ पुराना साल छोड़कर नए साल में प्रवेश करना नहीं। आपको मालूम है, अगर जो हमने अंदर पुराने कपड़े डाले हुए हैं, बदबूदार कपड़े हो गए, वो डाले हुए हैं, और ऊपर से नया भी डाल लेंगे तो बदबू आएगी, क्योंकि पुराना उतारा नहीं है। अंदर स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है पसीने की, मैला है कई दिनों का। ऐसे ही मतलब उस बात को हमने समझना है।
तो इधर परमेश्वर का वचन कहता है पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। तो पुराने मनुष्यत्व को, पुराने स्वभाव को उतारना है। परमेश्वर नहीं उतारेगा, हमने उतारना है। तीसरा काम जो करना है अभी मध्य रात्रि, वो यही करना है। और अभी ही नहीं करना बल्कि हर दिन हमने इस चीज को दोहराना है, क्योंकि हमारा मतलब चांस रहता है हर दिन पुराने को पहनना। और शैतान भी पुराना पीछे लेकर घूमता है पुराना डालने के लिए। 22 से 24 तक कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इधर दो काम करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, पुराने को उतारना है और नए को पहनना है। तो पुराना क्या है और नया क्या है? अगर हमने पुराना नहीं उतारा तो नया साल भले ही हो, हम पुराने रहेंगे। कैलेंडर भी हमने बदल लिया, बधाइयां भी दे दी, लेकिन हमारा जीवन क्या है? पुराना रहेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम नए साल में नए समर्पण के साथ नए को पहने। परमेश्वर ने, आपको मालूम है, जब इजरायली गुलाम थे उनको परमेश्वर ने कहा, जब छुटकारा दिया, तुमने अपने घर से खमीर को क्या करना है? हटाना। क्योंकि खमीर क्या करेगा? थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को क्या कर देगा? खमीर गलत शिक्षाएं भी हैं, पाप भी है। अगर थोड़ा सा अंदर हमारे पाप है, अनाज्ञाकारिता है, थोड़ी सी भी कुछ चीज है, थोड़ी सी संसारिकता, थोड़ी सी गलत संगति, थोड़ा सा पाप पूरे जीवन को क्या करेगा? खराब करेगा। थोड़ी सी लापरवाही। मतलब परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था, हर साल तुमने क्या करना है? वो छुटकारे के दिन को याद करना, फसा मानना, अपने घर से खमीर हटाना और उस मेमने को खाना है। तो इजरायली पीछे भी देखता था और आगे भी देखता था। आगे यीशु मसीह की छाया था, वो फंसा। यीशु ने आना है, इसलिए परमेश्वर ने वो दिया था, ताकि भविष्य में असली मेमना जब आएगा उसको समझ सकें, स्वीकार कर सकें। तो ऐसे ही परमेश्वर ने लिखा है, हम भी अपने पापों में, अपने अपराधों में मुर्दा थे, हमें भी नई शुरुआत दी। लिखा, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो जब हमने उद्धार पाया, हम नई सृष्टि हैं, तो भी पुराना पहन लेते हैं। तो पुराना क्या है? 25 से हम पढ़ेंगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो पुराने स्वभाव है ये झूठ बोलना। पुराने को उतार कर सच को पहनना, सच को धारण करना, सत्य की कमरबंद। धार्मिकता की झीलों में सत्य का कमरबंद एक विश्वासी का सत्य को पहना हुआ है। तो आज झूठ को उतार कर सच्चाई को धारण करना, तभी नया साल नया होगा। अगला क्या है? क्रोध तो करो, यानी कि स्वाभाविक है, बहुत बार गुस्सा आता है, गुस्सा करो परंतु पाप ना करो। कितने कत्ल आज क्रोध में होते हैं। अपने संबंधों को, रिश्तों को भी इंसान क्रोध में क्या करता है? तो क्रोध तो करो, वचन कहता है, परंतु पाप ना करो। जब गुस्सा आता है, पाप होने का बहुत चांस है उस समय। इसलिए समर्पण करना है, प्रभु आज से मैं उस क्रोध करने वाले स्वभाव को, या उस क्रोध में जो मैं गलत फैसले करता हूँ या गलत रिएक्शन होता है मेरे से, आज से मैं उसे छोड़ता हूँ। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, दया कर। प्रभु मैं नम्रता को धारण करता हूँ, मैं सहनशीलता को धारण करता हूँ, मैं पुरानी बातों को प्रभु क्या करता हूँ, आज छोड़कर नए साल में प्रवेश कर रहा हूँ। आगे भी पढ़ेंगे हम 27। और न शैतान को अवसर दो, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे। शैतान को अवसर कब मिलता है हमारे जीवन पर? देखो, शैतान को अवसर तब मिलता है जब हम पुराने को पहन कर चल रहे हैं, जिसको एक बार हमने बपतिस्मे में उतार कर दफन कर दिया था, लेकिन वो फिर से हम पुरानी संगति, पुरानी आदतें, सोशल मीडिया के साथ, संसार के साथ, मतलब मसीह को धारण करना है हमने। मतलब शैतान को अवसर कब मिलता है? हमने गुस्सा कर दिया, मान लो 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, बात नहीं करी। शैतान को क्या मिल गया? किधर आकर बैठेगा, कहेगा अरे कितना अच्छा मेरा दोस्त है। अंदर ही बैठेगा। मतलब शैतान अवसर ढूंढ रहा है
नाश करने वाला चारों तरफ घूम रहा है, कहां से मुझे मौका मिले। तो इसलिए गुस्सा आना स्वाभाविक है, परंतु गुस्से को अंदर रखना ये परमेश्वर का मंदिर है। मतलब इस मंदिर में हमसे कभी आराधना नहीं होगी। अगर अभी भी हम किसी के प्रति गुस्सा लेकर बैठे हैं तो हमसे आराधना होगी ही नहीं। अगर अब भी हमारे मन में किसी के प्रति नाराजगी है, गुस्सा है, शिकायतें हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं किसी के प्रति, तो हमसे भले ही हम वचन सुन रहे होंगे, गीत भी गा लेंगे, लेकिन जो आत्मा की आराधना है, सच्चाई की आराधना है, वो हमारे हृदय से निकलेगी नहीं, क्योंकि हमारे हृदय में कहीं वो कचड़ा पड़ा हुआ है। प्रभु कह रहा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। अभी हम प्रार्थना करेंगे, आराधना के साथ हम नए साल में प्रवेश करेंगे। 28 चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। चोरी, परमेश्वर ने व्यवस्था में 10 आज्ञाओं में लिखा तो तू चोरी नहीं करना, चाहे बिजली की भी चोरी हो, अलग अलग तरीके की चोरी है। तो वचन कहता है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। ये पुराना जीवन है। पुराना जीवन को पहन कर चलेंगे तो बगल में शैतान भी साथ में चलेगा। ये तो मेरा काम का बंदा है। और शैतान आपको मालूम है क्या करता है? बुद्धि को, आंखों को प्रभावित करता है। धीरे 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 क्या करता है, ताकि इसका फिर वचन में मन नहीं लगेगा, फिर प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। तो आज्ञा है परमेश्वर, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। और आगे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। चोरी नहीं करनी चाहिए, लाभ नहीं उठाना चाहिए। जो मेरा नहीं है उसको मैंने रखना नहीं है। तो चोरी कई प्रकार की है, चीजों की भी है, समय की भी है। खुद हम अपने जीवन में जांचें, कहीं प्रभु मैं कोई चोरी तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पुराना मनुष्यत्व है, ये पुराना जीवन है। चोरी छोड़कर ईमानदारी को हमने क्या करना है, आज धारण करना है। कुछ छोड़ना है, कुछ उतारना है और नए को धारण करके नए साल में प्रवेश करेंगे। प्रभु हमें आत्मा में बलवंत करेगा, आत्मा में फलवंत करेगा। प्रभु हर दिन अपनी उपस्थिति देगा और हम निराश नहीं होंगे। निराशा का कारण क्या है? कई बार हमने पिछले को पहना हुआ है, पुराने को पहना हुआ है, इसलिए पुराना हमें किस में लेकर जा रहा है, निराशा आ रही है और उस जीवन में हम चल रहे हैं। तो आगे पढ़िए थोड़ा सा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हम सब ने अपने जीवन को जांचना है और समर्पण करना है। चूक गए फिर समर्पण करना है, गिर गए फिर उठना है। प्रभु मैं इस पुराने को डालकर नहीं जीना चाहता, मैं पुराने जीवन में नहीं चलूंगा। प्रभु मुझे नया जीवन चाहिए, मैं हर दिन तेरे साथ नए जीवन में चलूंगा। आगे पढ़िए। ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा की छाप लगी है। पवित्र आत्मा अंदर आकर वास जो कर रहा है, अगर हम पुराने पर मन लगा रहे हैं, पुराने को डालकर चल रहे हैं, नए को धारण नहीं कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा क्या होता है? शोकित होता है। जिसने हमें आनंद देना है, जिसने हमें सत्य में चलाना है, जो पवित्र आत्मा फलों से भरा हुआ है, वरदानों से भरा हुआ है, जो हमें आनंदित करता है, जो हमारी उन इच्छाओं को जड़ाता है। तो अगर पवित्र आत्मा ही बताओ हमारे जीवन में दुखी हो जाए, शोकित हो जाए, तो आनंद कहाँ से आएगा? फिर आनंद किस में ढूंढेंगे हम? फिर आनंद बाहर की चीजों में ढूंढे, क्योंकि अगर अंदर का आनंद नहीं है तो आनंद तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया ही इस तरीके से है, आनंद के लिए। इसलिए वाटिका में आदम आनंदित था, चिंता नहीं थी, डर नहीं था, फिक्र नहीं था, बोझ नहीं था। लेकिन वो अंदर का आनंद जब हट गया, अब बाहर की चीजों में इंसान क्या ढूंढ रहा है? जैसे उस सामरी स्त्री को प्रभु ने कहा, जो आनंद तू ढूंढ रही है, जो पानी तू पी रही है, इससे तेरी कभी भी क्या नहीं बुझेगी, प्यास नहीं बुझेगी। तो अंदर अगर हमारे वो स्रोत होगा, वो खजाना होगा, तो फिर हम अंदर से तृप्त रहेंगे। मतलब बाहर पानी के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर है। अगर हमारे अंदर पानी नहीं है तो प्यासे मर रहे हैं। अगर हमारे अंदर पानी नहीं है, बताओ, आनंद नहीं है, तो प्यास है कि नहीं? हर किसी के अंदर प्यास है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया है तो अंदर उस आनंद के, परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया इंसान दुखी रहे, परेशान रहे, निराश रहे, बोझिल रहे। इसलिए पौलुस कहता है प्रभु में हर समय आनंदित रहो। दुख भी होगा, पीड़ा भी होगी, बीमारी भी होगी, कष्ट भी होगा, क्लेश भी होगा, लेकिन अंदर का आनंद,
अंदर का आनंद जारी रह सकता है, निरंतर बना रह सकता है, अगर हम बाहरी को ना पहने। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे मसीह ने हमें क्षमा किया है, ऐसे ही हम भी दूसरे को क्या करना है? क्षमा करना है। प्रभु ने प्रार्थना में वही सिखाया, तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी क्षमा होंगे। अगर तुम किसी की क्षमा नहीं करते तो तुम्हारे भी क्षमा नहीं होंगे। अगर तुम किसी को प्रेम नहीं करते तो परमेश्वर का प्रेम तुम्हें भी नहीं मिलेगा। आखिरी आयत रोमियो 13 अध्याय का 12 आयत। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर नया है। साल आने वाला है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को तजकर अंधकार के कामों को तज कर। ये अंधकार के काम क्या है? ये पुराना स्वभाव है, बुरा मानने वाला स्वभाव, पाप का स्वभाव, संसारिक इच्छाओं की और उन तमाम बातों को चाहने वाला, इनको तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। अभी ज्योति के हथियार बांधने का समय है। कुछ करने के लिए हमें वचन कह रहा है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, व्यभिचार, लूचपन में, और न झगड़े और न ढामे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो अभी हम किसको पहनना है? इस समय से मसीह को, यीशु को पहनना है। ये मात्र बपतिस्मे का समय नहीं है। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उन्होंने भी मसीह को पहनना है, परंतु जिन्होंने मसीह को पहना हुआ है ऑलरेडी, आज मसीह को पहनना है। उससे पहले आइए हम समर्पण करें, पुराने को उतारो, समर्पण करें। चंद मिनट बाकी हैं, आइए हम घुटनों के बल आएं, समर्पण करें और प्रार्थना। प्रभु, आज मैंने वचन सुना है, मैं पुराना जीवन लेकर नए साल में प्रवेश नहीं करूंगा। पुरानी बातें, पुरानी आदतों को मैं छोड़कर, त्याग कर प्रभु जी, आज मैं नया धारण करता हूँ। मसीह तेरे स्वभाव को धारण करता हूँ, नए मनुष्यत्व को पहनता हूँ प्रभु जी। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा, इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। बदल गया जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। सामर्थ्य से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। सामर्थ्य से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। फजल फजल यूं पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। फजल फजल यूं पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं हालेलुया सुधियो शक्ति और बल सब यीशु को मिले। शक्ति और बल सब यीशु को मिले मेरे पर में। हालेलुया, हम नए साल में प्रवेश कर गए। हालेलुया, आराधना के साथ कोई मेरा ना होगा, भूमि के सारे संत जन मिलकर
स्तंभ बने, भूमि के सारे दैत्यगण मिलकर उसके लिए देश स्तंभ बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तो गानों स्तुतियों हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपना। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपना। वो बड़े मैं घटूं, उसे गाना। वो बड़े मैं घटूं, उसे गाना। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें हालेलुया। नए साल में प्रभु ने हमें प्रवेश कराया, धन्यवाद, स्तुति हो। हाले नई शुरुआत करें, नए मन के साथ, नए निर्णय के साथ। हालेलुया, उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रभु नया साल आपने दिया, मैं पुराना जीवन नहीं जीऊंगा, मैं नई शुरुआत करता हूँ। हाल जैसे मूसा सियाना हुआ, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। प्रभु पुराने जीवन में नहीं जीऊंगा, मैं हर दिन नए स्वभाव में जीऊंगा। ये नया साल कितने लोग देख नहीं सके। 2025 में कितने लोग मारे गए बीमारियों के द्वारा, एक्सीडेंटों के द्वारा, लड़ाइयाँ के द्वारा। अधर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। आइए कुछ निर्णय लेकर उठेंगे। प्रभु मैं पुरानी चाल नहीं चलूंगा, पुराने मार्गों पर नहीं जाऊंगा। मैं प्रभु ऐसमान जुए में नहीं जोतूंगा, मैं बुरी संगति की चाह नहीं रखूंगा, मैं तेरी संगति की चाह रखूंगा। प्रभु जी हर कोई निर्णय के साथ उठें और विश्वास के साथ उठें कि प्रभु ने हमारे निर्णयों को देखा है, सुना है और हमारी मदद करेगा। प्रार्थना करें ब्रदर के साथ। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर इस नया साल के हालेलुया कि कैसे हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। जो जीवन में हमने जो गलतियां की उसमें हम कैसे आज से जो हमने पुरानी बातें सुनी है हम ना दोहराएं। हम पूरे यीशु मसीह को पहनकर उसके स्वभाव, उसकी आदत में आ जाएं। हम उसकी तरह चले, उसके पद चुने में चले। हमारा निशाना, हमारा लक्ष्य वही है। हाँ प्रभु जी, जैसे पौलुस ने कहा वैसे हम भी कहें प्रभु जी कि हम भी आज पुरानी बातों को छोड़ते हुए नई बातों को धारण करें। बुरी संगति की चाह न रखे परमेश्वर, उसके लिए हमारी आप सहायता मदद करना। आज से हम सब जिन्होंने वचन सुना गुरु, ये वचन सबके लिए गुरु जी आशीर्वाद बन जाए। विनती करते हैं जब ये नए साल में आज हम प्रवेश कर गए गुरु जी, लेकिन गुरु जी हमारी यही प्रार्थना खुदावन आप हमें अपने सामर्थ्य बनना और नित्य में चलाना खुदावन। जिस मार्ग में हमें चलना गुरु जी, आपकी आवाज सुने यही मार्ग है, हम सब उसी मार्ग में चलने वाले हो जाए प्रभु। ऐसी आशीष मांगते हैं परमेश्वर, हम दिल से आपको धन्यवाद करते हैं जो आपका पवित्र वचन हमें मिला। मनन करते हो चलने में सहायता करना। धन्यवाद गुरु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम संस्कार के बदलते जाना है। हमारा लक्ष्य है कि मैंने यीशु के समान बनना है, मैंने यीशु के पद चिन्हों पर चलना है। परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप समानता में बनाने के लिए मुझे हाथ में लिया है, मुझे संगति दिया है। आज हमने जो वचन सुना, पुरानी संगति की चाह नहीं रखनी, असमान जुए में नहीं जुटना, बुड़बुड़ाना नहीं, शिकायतें नहीं करना और उस पुराने मनुष्यत्व को उतारना है। बपतिस्मे में एक बार उतारने से काम नहीं बनेगा, हर दिन उसको उतारते रहना है और नए को धारण करना है। आइए हम प्रार्थना, हर दिन लक्ष्य की ओर निहारते हुए, प्रभु यीशु आपकी ओर निहारते हुए चलने के लिए हमारी सहायता कर। आपका प्रेम हमारे हृदयों में भर दे प्रभु जी।
आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद 2026 की इस सुबह के लिए। प्रार्थना करते हैं ये साल हमारी आत्मिक उन्नति का साल हो, हमारे भाई बहनों के उद्धार का साल हो। जो पीछे हटे हमारे भाई बहन हैं वो भी लौट आए प्रभु, तेरे आगमन के लिए तैयार हो जाएं, जागृत हो जाएं प्रभु जी। तेरे आगमन को प्रिय जाने, तेरी बाट जोने वाले बने, तेरे प्रेम में चले प्रभु, आज्ञाकारिता में चले। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना, जिन्होंने अभी तक उद्धार का अनुभव नहीं पाया, विनती करते हैं तेरी आत्मा ने कायल कर दे प्रभु जी। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद आपकी सारी बरकतों और आशीषों के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह।